हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग भाई। बहुत 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 स्वागत है। हेलो सब लोगों को भाई। तो यार हम आज सर्कुलर मोशन का जो है पूरा सर्कुलर मोशन का वन शॉट रिवाइज करने वाले हैं विद कंप्लीट थ्योरी, ट्रिक्स, सारी ट्रिक्स बताऊंगा इसमें जो भी आपके काम की है एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, आप अगर पीवाईक्यूज देखोगे नीट के तो सर्कुलर मोशन में भी कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं, उन पे ज्यादा एम्फेसिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, साथ साथ में नोट्स भी आप बनाते जाओ तो यार अच्छा रहेगा। तो यार सर्कुलर मोशन आज पूरा रिवाइज करने वाले हैं अपन ढंग से। ठीक है, डायनामिक्स, जो पूरा काइनेमेटिक्स होती है सर्कुलर मोशन की, क्या इक्वेशन लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ करेंगे। मौत के कुएं का भी जो होता है ना, वो मौत का कुआं था जिसमें गाड़ियां घूमती है, वो भी उसका भी वीडियो दिखाऊंगा इसमें आपको। मैंने खुद ने शूट करा था, वो मजेदार वीडियो है, फील आ जाएगी बैंकिंग ऑफ रोड्स की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यार विजुअलाइजेशन के साथ में सारी चीजें आप पढ़ते हो। देखो यार, मोहब्बत करनी है ना सब्जेक्ट से, मोहब्बत करनी है तो उसका एक ही तरीका होता है, सब्जेक्ट को विजुलाइज करो। हमें मूवीज क्यों पसंद आती हैं यार? क्योंकि उसमें हमें सब विजुलाइज होता है यार, सब दिख जाता है। वो मतलब 2 साल 3 साल बाद ही आपको याद रहेगी। वो रणछोड़ दास चांचड़ साइलेंसर, शायद साइलेंसर की स्पीच और वो सीन जिन्होंने भी 3 इडियट देखी होगी अभी भी याद होगा, क्योंकि आपका वो सब विजुलाइज हो गया है। अभी मैंने बोला पूरी पिक्चर दिमाग में चल रही होगी। वो फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। और वो कैसे बनाती है फिजिक्स दीवाना? बच्चों को फिजिक्स से क्यों डर लगता है यार? क्योंकि वो विजुलाइज नहीं करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। बस यार मैं ये 3-4 फॉर्मूले कर लूं, ये कर लूं और मेरे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता यार। देखो यार, एक चीज मान के चलो, देश में 500-1000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो फिजिक्स को विजुलाइज करके पढ़ेंगे। फोड़ेंगे यार, वो बिल्कुल फोड़ेंगे। ठीक है, तो पूरा विजुअलाइजेशन के साथ होता है। फैकल्टीज आपको पता ही है, मैं यार 9 साल से ज्यादा पढ़ा रहा हूं। बच्चे यार फिजिक्स के चक्कर में अटकते हैं। फिजिक्स क्यों टफ लगे उनको एक बात बताओ आप, क्यों टफ लगे फिजिक्स? जब फिजिक्स इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, बैंड नहीं बजेगी बिल्कुल भी फिजिक्स में और मोहब्बत हो जाएगी, ये गारंटी है, ये गारंटी है। फिजिक्स ऐसे पढ़ेंगे अपन। सर्कुलर मोशन धमाधम स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते जाना, साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग की स्टाइल देखते जाना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। धड़ 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 क्वेश्चन अपन उड़ाते चलेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन से घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आधा रोटेशन मान लो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो सर्कुलर मोशन स्ट्रॉन्ग करना है, इसके कॉन्सेप्ट आने वाले कई चैप्टर्स में काम आएंगे। वर्क पावर एनर्जी में काम आएगा, आने वाले हर चैप्टर में मान लो लगभग सर्कुलर मोशन काम आएगा। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, वहां इलेक्ट्रॉन घूमेगा प्रोटॉन के अराउंड, किसमें घूमता है वो? बोर मॉडल के हिसाब से सर्कुलर मोशन में घूमता है, वहां काम आएगा। तो यार ये बेसिक ब्रेड एंड बटर वाला चैप्टर है सर्कुलर मोशन, और डायरेक्ट सवाल भी इसमें से आते हैं। काफी सवाल आते हैं, आप एवरेज मान के चलो यार, हर साल एक सवाल इस चैप्टर में से डायरेक्ट भी आ जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलिए, तो यार बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है विजुलाइज कर लेते हैं। एक पार्टिकल ए पॉइंट पे है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल में घूम रहा है, ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया, ये थीटा एंगल। ठीक है, ये आर्क लेंथ एस इसने कवर कर ली, तो एंगल क्या होता है? एस बाई आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा होता है इन रेडियन, रेडियन में होता है थीटा। रेडियन और डिग्री का हम ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में देख चुके हैं। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं सारा का सारा। ठीक है, पर मैं जस्ट बेसिक रिवाइज करा रहा हूं यार, ताकि सर्कुलर मोशन अपन एकदम बेसिक से पढ़ते चले। ठीक है, अब देखो यार, ये पार्टिकल ऐसे घूम के चला तो इसने अल्फा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे अभी तक अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, कोई पार्टिकल यार सीधा सीधा, मान लो कोई पार्टिकल जो है, कोई पार्टिकल सीधा चल रहा है, यहां से चल के यहां जा रहा है, हम उसमें बोल रहे थे यार एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका। यहां पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसने एंगल अल्फा डिस्प्लेस हुआ है, ये एंगल अल्फा डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अल्फा। तो हम एंगुलर दुनिया में आ गए अब लीनियर दुनिया से। ठीक है, समझ गए? चलिए फास्ट करेंगे इसको, लगभग 1 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करते हैं सर्कुलर मोशन को, ताकि आप जल्द से जल्द इसको रिवाइज कर पाए। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है यार? वहां पर वेलोसिटी होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, लीनियर दुनिया और एंगुलर दुनिया में कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? हमने लीनियर दुनिया में क्या क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। यहाँ इसके बदले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पढ़ेंगे। वहां हमने वेलोसिटी पढ़ी थी,
या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पढ़ेंगे, वह हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था, यहां पर हम एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा पढ़ेंगे। तो 3 क्वांटिटीज के बदले 3 क्वांटिटीज, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो दुनिया सेम सी है, बस एंगुलर दुनिया में आ गए हैं अभी अपन। ये मीटर में होता है, ये रेडियन में होता है, ये मीटर पर सेकंड में होता है, ये रेडियन पर सेकंड में होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में ये चीज होती है। समझ गए? ठीक है, चलिए एंगुलर वेलोसिटी देख लो यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद टाइम। रेट दो तरह की होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी और डी थीटा बाय डी टी। थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया तो ओमेगा मिल गया, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा हो गया। ठीक है, और ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। सर सिंपल है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का? रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होता है? t-1। सर डायमेंशन t-1 कैसे आया? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन तो डायमेंशन लेस होता है और सेकेंड होता है t, तो ये ऊपर उचक के आएगा तो t-1 भाई। रेडियन तो m0 l0 t0 होता है ना रेडियन तो, ठीक है, तो ये ऊपर उचक के आएगा t-1। ठीक है, चलिए अब आरपीएम, ये कई बार काम में आता है, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। यार इतने आरपीएम से टायर घूम रहा है, गाड़ी में दिखता है कितने आरपीएम से टायर घूम रहा है गाड़ी का, मोटर कितने आरपीएम की है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना। 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन ऑब्जेक्ट कर रहा है उसे आरपीएम बोला जाता है। तो यार 1 आरपीएम का मतलब होता है π/30 रेडियन पर सेकेंड, π/30 रेडियन पर सेकेंड। तो कभी भी आरपीएम से रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसे π/30 से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे आता है सर ये? 1 आरपीएम, 1 आरपीएम का मतलब हो गया 1 चक्कर पर मिनट, मतलब 2 पाई रेडियन इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड में कितना? 60 से डिवाइड कर दो इसको, 2 π/60 दैट इज इक्वल टू π/30। तो π/30 रेडियन पर सेकेंड होता है 1 आरपीएम का मतलब। तो x आरपीएम मतलब कितना होएगा, या n आरपीएम कितना होएगा? n आरपीएम इज इक्वल टू n इंटू किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? π/30 से मल्टीप्लाई करना है, कभी भी आ जाए तो ये रेडियन पर सेकेंड में हमको चीज मिल जाएगी। समझ गए? ठीक है, चलिए अब एंगुलर एक्सीलरेशन डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, 2 टाइप की रेट्स है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी और डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दो तो अल्फा मिल जाता है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है ये? एंगुलर एक्सेलरेशन है। समझ गए? बेसिक्स। ठीक है, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन t-2 है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काइनेमेटिक्स का पार्ट है कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो 5 इक्वेशन होल्ड करेंगी। कौन से 5 की बात कर रहे हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो वहां 5 वेरिएबल थे हमारे पास में, s, u, v, t और a। s के बदले आ जाएगा थीटा, u के बदले आ जाएगा ओमेगा इनिशियल, v फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल, t के बदले तो t रहेगा और एक्सेलरेशन के बदले आ जाएगा अल्फा। सेम इक्वेशंस होल्ड करती हैं बिल्कुल। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है ये, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 इंटू टी, फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ गए? अब जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है सर? टाइम पीरियड होता है यार एक चक्कर करने में कितना टाइम, एक चक्कर करने में कितना टाइम, एक रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। कितना होता है ये? 2 पाई बाय ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। समझ गए? ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। 2 पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड छोटा m, ठीक है, एक बड़ा m है और एक छोटा m है, आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r एंड r, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, m एंड m, r एंड स्मॉल r। इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम, टाइम पीरियड सेम है दोनों का, तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी,
तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? तो यार एक का T1 है और वो T2 के बराबर है। देखो आपको उलझाने के लिए कैपिटल एम कैपिटल आर स्मॉल आर दे रखा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ा कुछ भी। T1 को लिख दूंगा मैं 2 पाई बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2। दैट इंप्लाइज 2 पाई से 2 पाई बिंदास उड़ाओ। इनका रेशो कितना आ जाएगा? ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सबका सही होना चाहिए। सर्कुलर मोशन कितना ही कमजोर हो, ये सही होना चाहिए। देखो उसकी टेंशन मतलब कि सर्कुलर मोशन कमजोर है। देखो यार, तो कभी भी ऐसे छोड़ना मत सवाल कि सर मेरा सर्कुलर मोशन कमजोर है। अब मान लो ये सवाल आ गया और किसी ने सर्कुलर मोशन कमजोर मान के छोड़ दिया, तो गए ना 4 नंबर। 2001 में ऐसा ही हुआ होगा, 1 साल और हुआ ऐसा। देखो सेम सवाल रिपीट होके आया है वापस से, ध्यान से सुनना। देखो ठीक है, अब ये सेम सवाल 2019 में भी आया है। आप देख रहे हो, देखो 2 बार रिपीट हो गया सवाल। ये वही चीज है, RARB VABB से हो रहा है, टाइम पीरियड सेम है। देखो इंपॉर्टेंट बात इसने यहां कह दी, तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड 1:1 ही होगा, सेम एज बिफोर। T1 इज इक्वल टू T2 है, तो 2 पाई बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2। अब जिसको फॉर्मूला याद है उसका तो भगवान मालिक है इसमें। तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1:1। तो इसका जो आंसर है 4 आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो यार 4 नंबर फोकट में बैठ रहे हैं। तो कोई चैप्टर आपका कमजोर भी हो ना, तो यार उसमें आप डर पैदा मत करो। सबसे पहली चीज तो यह है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या होता है, एक चैप्टर से हमको डर लगता है ना, तो हम क्या करते हैं यार कि यार ये चैप्टर तो यार मेरा कमजोर है, नाम पढ़ते ही से छोड़ देते हैं वो क्वेश्चन। नहीं, नॉट नेसेसरी कि नीट में उसका टफ क्वेश्चन ही आया हो। किसी का सर्कुलर मोशन कमजोर भी है ना, तो देखो ये क्वेश्चन 2019 में जिसने सर्कुलर देख के छोड़ दिया होगा, बाद में पछताया होगा यार मैं क्या सिंपल क्वेश्चन छोड़ के आया। तो कभी भी बिना पढ़े क्वेश्चन मत छोड़ना, ये थंब रूल बना लेना। ठीक है ना, चलो चलिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाय टाइम पीरियड होती है, कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं 1 सेकंड में, 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड ओमेगा बाय 2 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है कुछ रिलेशन डिराइव करते हैं, विजुलाइज करके करते हैं। देखो मस्त सर्कल वर्कल आ रहे हैं, विजुलाइजेशन के साथ पढ़ रहे हैं, ये चीजें याद रह जाएंगी आपको। तो देखो अभी पार्टिकल घूम के ऊपर गया, इसने थीटा एंगल ट्रेवल करा और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s, ठीक है। तो s इक्वल टू आर थीटा, ये तो पढ़ चुके हैं हम, s इक्वल टू आर थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अगर अपन, तो एक पार्टिकल मान लो ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब रिलेशन निकाल रहे हैं अपन, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एक पार्टिकल घूम रहा है और उसकी लीनियर जो वेलोसिटी है वो v है। v ओमेगा में कैसे रिलेशन निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो ds बाई dt इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है डी थीटा बाई dt, इधर डिफरेंशिएट, आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। ये चीज क्या है? स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये तो याद ही होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप ये वाला लेक्चर देख लो, आपका पूरा सर्कुलर मोशन के रिवीजन की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस अपने नोट्स पढ़ लेना, PYQs कर लेना और ये लेक्चर देख लेना, बन जानी लाइफ। ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v क्या है? स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है। क्या सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या? सर वेलोसिटी के पास तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इधर देखें तो इधर जा रहा है, इधर देखें तो इधर जा रहा है, इधर देखें तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, हाँ स्पीड जरूर कांस्टेंट हो सकती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्मली कर रहा हो, एक जैसा कर रहा हो, मतलब सेम स्पीड से कर रहा हो, तो उसका पाथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है उसका पाथ। समझ गए? ठीक है, सेम स्पीड से करना चाहिए। इसका एग्जांपल है कोई आपके पास में? सर बिल्कुल है। घड़ी का जो कांटा होता है जो कंटिन्यूसली मूव करता है,
घड़ी का जो कांटा होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ऐसे टिक 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 वाला नहीं, जो घूमता रहता है ना पूरा, कई घड़ियां आती है जिसमें घूमता रहता है पूरा का पूरा, उसका जो हर पार्टिकल है वो अलग अलग रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है सेम ओमेगा से। बोलो समझ में आई बात? सर ये पार्टिकल घड़ी का, सुई का और ये सब ओमेगा सेम कैसे है? क्योंकि सबका टाइम पीरियड सेम है ना, और टाइम पीरियड कितना है? 1 मिनट है। सेकंड वाली सुई देखें तो अगर अपन 1 मिनट है सबका टाइम पीरियड, ठीक है, समझ गए? चलिए, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है। सर कैसे पता एक्सेलरेशन होता है? स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन भी है, तो एक्सेलरेशन इसलिए होता है उसका क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है v²/r, जिसे ओमेगा² भी हम बोल सकते हैं। कैसे? v = ओमेगा डाल दो तो v²/r या ओमेगा² पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल। पीटल का मतलब टुवर्ड्स, सेंट्री का मतलब सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर जो है एक्सेलरेशन इसका होता है। जब पार्टिकल यहां पर होगा, तब जब पार्टिकल यहां पर होगा तो सेंटर से डॉटेड लाइन खींच दो और सेंटर की तरफ इसका एक्सेलरेशन AC, C फॉर सेंट्रीपिटल, C फॉर सेंटर, तो सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ। जब पार्टिकल यहां पर होगा तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा AC, जब पार्टिकल यहां पर होगा तो उसका एक्सेलरेशन इधर होगा AC, जब यहां पर होगा तो उसका एक्सेलरेशन इधर होगा टुवर्ड्स द सेंटर AC। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है v²/r। वेरी गुड सर, याद हो गया। ओमेगा²r, वेरी गुड सर, याद हो गया। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। ये 2011 का क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के रेडियस में धोखा हो गया। 5 सेंटीमीटर गिवन है। यूनिट में खेलती है नीट कई बार, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो। ओके, उसकी स्पीड कांस्टेंट है और उसका टाइम पीरियड है 0.2 पाई सेकेंड, 0.2 पाई सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं यार, पहले फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ। कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, v निकालू ओमेगा निकालू, ओमेगा निकालना बेटर है क्योंकि टाइम पीरियड गिवन है, तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा²r। पर सावधानी रखनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो मैं पहले लिख के बैठ जाता हूं r = 5/100 मीटर। मीटर में पहले ही कर लिया, सेंटीमीटर से सावधान रहना, ठीक है। चलिए, अभी टाइम पीरियड 0.2 पाई दे रखा है, तो टाइम पीरियड 0.2 पाई, इसको मैं लिख लेता हूं 2 पाई ओमेगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में ओमेगा चाहिए। पाई से पाई उड़ाओ, 2 और 0.2, तो ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी 0.2 को नीचे ले जाता हूं 0.2, 10 से कट जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 10। ओमेगा कितना आ गया भैया? 10 आ गया। अब वैल्यू रख दो, एक्सेलरेशन = ओमेगा² कितना है? 10² है, और r कितना है? r है अपना 5/100, तो यहां से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा अपना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये वो है। ये जैसे अपन ने एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, नॉर्मल वाला, मतलब वो जो काइनेमेटिक्स से पढ़ाता है वो एक्सेलरेशन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? ठीक, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑसम। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन v²/r, ओमेगा²r। ठीक है, अब जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तभी तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड चेंज करने की औकात नहीं होती है इसकी। क्यों औकात नहीं होती है? क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग आता ही नहीं है। भाई यार, मेरी वेलोसिटी इधर है, मान लो v वेक्टर, अगर एक्सेलरेशन इधर हो तो यार उसका कोई कंपोनेंट आएगा, उसका कंपोनेंट आएगा
इसका कंपोनेंट वही तो स्पीड को चेंज करेगा, लेकिन ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जब ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो इसकी औकात नहीं होती मैग्नीट्यूड चेंज करने की। ये सिर्फ क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। ये सिर्फ क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। समझ गए? ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, दीवाना बना देगी फिजिक्स। क्लियर है? क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसकी औकात नहीं है वेलोसिटी को चेंज करने की। एक मजे की बात और बताऊं, अगर आप झेल पाओ तो। देखो एक मजे की बात और बताता हूं, इतना खूबसूरत है ना यार ये फिजिक्स। फिजिक्स आपको दीवाना बना देती है, मतलब इतनी खूबसूरत है फिजिक्स। देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो दूरी होती है, उसको कौन चेंज करती है, वेलोसिटी चेंज करती है। कैसे करती है सर, एक पॉइंट है O, पार्टिकल है यहां पर P, है ना, एक पार्टिकल है P, वो वेलोसिटी से जाएगा तभी तो ये डिस्टेंस S चेंज होएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी जो डिस्टेंस के अलोंग होती है या उसके अपोजिट होती है, वो डिस्टेंस को चेंज करती है। ठीक है, और वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, मजे की बात देखना देखो इसमें, और वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, एक्सेलरेशन चेंज करता है। तो सर्कुलर मोशन में देखो अब मजे की बात क्या है, सर्कुलर मोशन में आप देखो सेंटर से अगर मैं देखूं, सेंटर से डिस्टेंस है r, वेलोसिटी हमेशा इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है। वेलोसिटी हमेशा इस सेंटर से ज्वाइन करूं मैं लाइन तो उसके परपेंडिकुलर होती है। यहां जाएगा तो देखो फिर परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, यहां जाएगा वेलोसिटी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना, इसलिए वेलोसिटी की औकात के बाहर है सेंटर से पार्टिकल के डिस्टेंस को चेंज करना, क्योंकि वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। इसलिए सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। समझ गए? वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है सेंटर से। और उसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। मजे की बात देखना, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन की औकात नहीं है कि वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, वो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसी तरह से वेलोसिटी भी जो है ना, जो वेलोसिटी है वो सिर्फ r वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर पा रही है। देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये r वेक्टर है, r वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो सिर्फ r वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी r वेक्टर को घुमा रही है और वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर घुमा रहा है। वाह यार क्या मजेदार चीज है ये, r को वेलोसिटी वेक्टर घुमा रहा है और वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर घुमा रहा है। समझ गए? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है जो कि उसका डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब भाई अगर अपन देखें ए सी, ये V के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये भी हमने देख ही लिया पूरा का पूरा। तो ये की पॉइंट जो है इन यूसीएम, ए सी इज नॉट कॉन्स्टेंट। हाँ एक चीज और, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड में है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। देखो ये हरे वाले वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन करो, 2016 में आया था, ये सबका सही होना चाहिए। अब ये फील आ गई ना, अब ये सबका क्वेश्चन ये सही आंसर आना चाहिए। करो 4 नंबर फटाफट से गुपचने हैं, हड़पने हैं। ठीक है, a particle moves so that its position vector is given by r is equal to cos omega t x cap plus sin omega t y cap where omega is a constant, which of the following is true। अरे सर यहां तो सर्कुलर मोशन दे ही नहीं रखा है, यहां तो सर्कुलर मोशन दे ही नहीं रखा है। अरे मैं एक चीज बताता हूं, ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन गिवन है यहां पर। तो नीट वालों ने क्वेश्चन को टफ कैसे बना दिया, क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन की ऐसी इक्वेशन दे दी आर वेक्टर की। कैसे दी है देखो, अगर मैं यहां से देखूं एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है ओमेगा से, तो टी टाइम में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, ये टी टाइम में ओमेगा टी एंगल ट्रेवल कर लेगा। भाई थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा ना, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया और ये हो गया आर, ये एंगल है थीटा। इसका आई कैप जे कैप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये अगर मैं ओरिजिन मानूं, ये मैं जे कैप मानूं और ये मैं आई कैप मानूं, तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप, उसको एक्स कैप लिख दिया, ठीक है, आई कैप प्लस आर साइन थीटा
जे कैप। जब ऐसी इक्वेशन आ जाए मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, थीटा के बदले ओमेगा टी डाल दो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसमें 4 नंबर इस बात के हैं कि आइडेंटिफाई हो गया कि सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए। तो यार कौन सा ट्रू है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, यहाँ पर 2 मिसिंग हो गया, नहीं भैया वेलोसिटी और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलो मैं इसमें यहाँ पर बना देता हूँ यार, ये आर वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो इधर की तरफ है, उसको येलो से बना देते हैं अपन, एक्सेलरेशन वेक्टर को येलो से बना देते हैं, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आर के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आर के पैरेलल है क्या, नहीं, वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, सही है, एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, थर्ड ऑप्शन सही है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, नहीं, अवे नहीं है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो आप भी गलत हो गए, इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, वापस बताऊं, देखो आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि सर्कुलर मोशन की इक्वेशन गिवन है। नीट ने ऐसे टफ बना दिया क्वेश्चन को, सीधे मुंह नहीं बात करी कि पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन, ना, उन्होंने क्या बोला, R इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, तो यार ये R की वैल्यू 1 दे दी, बेसिकली यूनिट सर्कल में दे दी, R की वैल्यू 1 दे दी। तो देखो टी टाइम में पार्टिकल कितना एंगल ट्रेवल कर लेता है, थीटा, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा 0 हो जाए अगर तो यार ओमेगा इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस दे देगा। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब थीटा है ये थीटा एंगल है ये। अब आप देख लो यार, ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, आर की वैल्यू 1 ले लो तो सेम इक्वेशन लिखी हुई है, समझ गए, रियलाइज हुआ। तो 4 नंबर इस बात का, तो कभी भी ऐसे दिख जाए ना कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, तो एक हिंट ये लगा लेना कि सर्कुलर मोशन है। ठीक है, चलिए ऑसम, मचाते हैं अब, फोड़ते हैं अब जबरदस्त तरीके से यार, पूरा विजुअलाइज करके पढ़ेंगे अपन आज, चिंता मत करो आप। ओहो, ये पार्टिकल घूमा घूमा घूमा, स्पीड बढ़ रही है पार्टिकल की, आप ढंग से देखना, पार्टिकल धीरे से स्टार्ट कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ गई। बोलो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ क्या, नहीं हुआ सर। तो चलो अब ये क्या है, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए इसको अंग्रेजी में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल मीन सर्कल, सर्कुलर मोशन तो है ही सही, सर्कुलर मोशन तो है ही सही, बट वेरिएबल स्पीड, स्पीड चेंज हो रही हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है, अब इसको जरा एनालिसिस कर लेते हैं यार, ये इसकी वेलोसिटी है, अब मजा आने वाला है, अब मजो आयोगो, आओगो आओगो आओगो। कॉन्सेप्ट समझना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बच्चे बच्चे हो जाएंगे आपके, वो नीट जेईई की तैयारी करेंगे, जिसकी भी करेंगे उनको भी पढ़ा दोगे आप ये गारंटी मतलब विजुलाइज करना। देखो अब क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी हो रहा है। तो अब ये स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी, भैया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ने जिम्मेदारी ले रखी है डायरेक्शन चेंज करने की। तो वो बोलेगा मैं तो हूं भाई पिक्चर में, क्योंकि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मी तो हूं, मुंह तो हूं, हमारे राजस्थान में हाड़ौती में बोलते हैं मुंह तो हूं भाया, मुंह कटे ना जा रही हो, मुंह तो हूं। तो एसी तो है, और एसी कितना है, वही वी स्क्वायर बाई आर आएगा, भी आ जाएगा। लेकिन जो नए मेहमान आया भी, वो ए एक्सेलरेशन। अब नए मेहमान ने बोला कि यार वेलोसिटी तेरा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, और इसके औकात के बाहर है तेरा मैग्नीट्यूड चेंज करना, क्योंकि ये तो तेरे परपेंडिकुलर है। तो मैं कुछ ऐसा आता हूं जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहूंगा, ताकि मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर लूं। तो अपन दोनों मिलके जिम्मेदारी बांट लेते हैं। देख रहे हो आप, अब इसके बगल में टी आ गया यहां पर, ए टी मतलब ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल, टेंजेंट के लोग ये, वेलोसिटी भी टेंजेंट के लोग, ये भी टेंजेंट के लोग।
तो अब एक्सेलरेशन दो हो गए यहां पर, दोनों ने जिम्मेदारियां बांट ली। जैसे घर में बांट लेते ना, घर में पापा मम्मी जिम्मेदारी बांट लेते हैं यार, चलो भाई बाहर का काम जनरली पापा करेंगे, घर के काम मम्मी करेगी, जनरली बोल रहा हूं मैं, ऐसा मत करना सर हमारे यहां तो उल्टा है यार, ऐसे मिलजुल के भी करते हैं, लेकिन यहां पर बटे हुए काम है पूरा, ये एक दूसरे का काम नहीं करते हैं यहां पर, ये थोड़ा सा रिलेशन अलग है यार यहां पर, ये एक दूसरे का टांग नहीं अड़ाते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये ऐसे है इनका ब्रेकअप यार ठीक है चलो यार, ये सब बातों में नहीं जाते अपन, इनका वैसे ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप इन द सेंस तू मेरे काम में टांग मत अड़ा, मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाऊं, मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज करूंगा और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा, समझ गए, फील आई, तो इसलिए वेलोसिटी के अलोंग है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है, ये तो आप पढ़ चुके हो। अब देखो यार ए सी जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो वी स्क्वायर बाई आर, ये वही बचपन की कहानी है, तो वो का वही रहेगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये ओमेगा स्क्वायर आर है ये, ठीक है, ये तो सेम टू सेम है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, सोच के देखो, लीनियर दुनिया में याद करो, ये इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, तो ए टेंजेंशियल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये स्पीड को चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है, ये स्पीड को चेंज कर रहा है, ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ गई, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ये स्पीड को चेंज कर रहा है, ठीक है। चलिए अब जो है यार इन दोनों का नेट आएगा ए नेट, देखो वो पैरेललोग्राम रूल से इनका पैरेललोग्राम बना दो आप, इनका पैरेललोग्राम बना दो, तो ए नेट आ गया, एसी और एटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये रेक्टेंगल की डायगोनल ए नेट है, ए नेट किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, पाइथागोरस बाबा को याद करो, उनके गुण गाए जाओ, वैसे भारद्वाज थ्योरम भी बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, दोनों ने साथ में करा था, इनफैक्ट भारद्वाज मुनि ने पहले करा था वो, लेकिन वही यार बात है, अंग्रेजों ने पहले पेपर पब्लिश करना सीख लिया तो पाइथागोरस बाबा के नाम से हो गया, लेकिन अपने टेक्स्ट बताते हैं कि भारद्वाज थ्योरम वो पहले आ चुका था पाइथागोरस के भी, शायद 400 साल पहले, एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है, पर ठीक है चलो, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, समझ गए, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये ए नेट है, ये नेट वेलोसिटी को चेंज करता है, मतलब इसका एक कंपोनेंट, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं, फिजिक्स के मजे लूटूं अगर मैं, ए नेट होता है डी वी बाई डी टी, सर क्या मजाक कर रहे हो आप, ये और ये आपने सेम ही तो लिख दिया, देखो सर ये और ये सेम लिखा हुआ है यहां पर, ये और ये सेम लिखा हुआ है सर, देखो गौर से देखो, इसको और इसको घूर के देखो, गौर से देखो, घूर के देखो इसको और इसको घूर के देखो यार, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है बेशर्मो, ये स्पीड का रेट ऑफ चेंज है और ये वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, तो इसके दो बच्चे AC और AT दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, दोनों 90 डिग्री अपना अपना काम कर रहे हैं, ये उनका रिजल्टेंट है, इसके दो कंपोनेंट, ये पूरी वेलोसिटी को चेंज करता है, ठीक है, लेकिन इसने काम बांट दिए यार, मेरा एक कंपोनेंट AC वो डायरेक्शन चेंज करेगा और एक AT मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और मैं अगर मेरी पूरी बात है तो मैं तो पूरी वेलोसिटी को चेंज कर ही रहा हूं, तीनों में समझ में आया ना, इसलिए मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं इस पे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 4 एक्सेलरेशन हो गए, सर एक को तो भूल ही गए, एक अल्फा भी तो होता है पिक्चर में, सर्कुलर मोशन में 4 एक्सेलरेशन होते हैं, AC AT ए नेट अल्फा, ये भाई साहब किसको चेंज करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं वेलोसिटी की, ये भाई साहब मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं, ये भाई साहब पूरी वेलोसिटी को चेंज करते हैं, और ये सर क्या बचा, ये किसी को नहीं ओमेगा को चेंज करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी को करता है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, चारों एक्सेलरेशन समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए इतना डेप्थ में नहीं जाते, मेजर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही आता है नीट में, पर जेई में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आता है अच्छा खासा, ठीक है। अब जो है, अब एक रिलेशन और बढ़ लेते हैं, ये पार्टिकल घूम रहा है, विजुलाइज करो वापस से, घूम रहा है पार्टिकल, एक रिलेशन पढ़ा था S इक्वल टू आर थीटा, फिर दूसरा रिलेशन भी पढ़ के आए थे आप, V इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ लिया था ये हमने। अब तीसरा रिलेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएट करोगे, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है AT और ये अल्फा है यहां पर, डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, ये बोलो, ये क्या पढ़ा था अभी अपन ने, ये क्या पढ़ा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, समझ गए, ठीक है, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट।
दीज रिलेशंस आर वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। एक मजे की बात बताऊं इसमें, ये देखो लीनियर दुनिया, इधर लीनियर दुनिया है एस वी ए, और इधर एंगुलर दुनिया थीटा ओमेगा अल्फा। एंगुलर दुनिया और लीनियर दुनिया को कौन कनेक्ट कर रहा है? आर कनेक्ट कर रहा है। देखो खूबसूरत है फिजिक्स, बहुत खूबसूरत है। कनेक्ट हो गए ना तो मजा आ जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब जो इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यहां पर फोर्स की बातें होंगी अब, ठीक है। कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक्सेलरेशन है, तो कोई फोर्स भी लगा रहा होगा, ठीक है। ये रस्सी से पकड़ के पार्टिकल को घुमा दिया मान लो, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो ये एक्सेलरेशन देती है, उसे अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कहां से आए साहब? ये अपने आप तो घूमेगा नहीं, कोई तो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी तभी ये घूमेगा। तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने रस्सी से बांध के एक पार्टिकल को घुमा दिया एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दिया टेबल पर रख के। तो इसको रस्सी देखो सेंटर की तरफ खींच रही, टेंशन है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो यहां पर टेंशन जो यहां पर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि सेंटर की तरफ फोर्स दे रही है। यार एक्सेलरेशन कोई फोर्स ही तो दे पाएगी ना, तो यहां पर वो क्या है? टेंशन फोर्स है। बस सिंपल है यार, बहुत सिंपल है ये, वाकई बहुत सिंपल है। तो देखो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? टेंशन फोर्स लग रही है। भाई नॉर्मल और एमजी तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स इक्वल टू एम ए यहां भी लगता है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए यहां भी लगता है। एम इसका मास एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि इस साइड है। जो नेट एक्सेलरेशन जो है, ये जो एसी है, ये एसी सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है। तो एफ सिग्मा एफ सी मतलब सारी सेंटर की तरफ फोर्सेस का सम इक्वल टू एम ए सी। खूब प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, ठीक है। इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, कुछ भी ले लो जो गिवन हो, ठीक है। सर यहां पर नेट फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर में? नेट फोर्स कितनी लग रही है? टेंशन के बराबर लग रही है। तो अगर मैं यहां इक्वेशन लिखूं तो मैं यहां इक्वेशन लिखूंगा T इज इक्वल टू एम ए सी, और मैं ए सी को लिखूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या लिखूंगा मैं? ए सी को यहां पर एम वी स्क्वायर बाई आर। ये होगी। नेट फोर्स कितनी लग रही है? टेंशन लग रही है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दो फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं सर, एक तो टेंशन लग रही है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। एक टेंशन लग रही है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सर दो फोर्सेस है ना, तो बताओ सर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां गई? आप पता है क्या बोल रहे हो? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं सर, दो लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं। अरे भैया मोदी जी ही प्रधानमंत्री का रोल प्ले कर रहे हैं, समझ गए? अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन आ रहे हैं सर, दो लोग आ रहे हैं, एक तो अमिताभ बच्चन का बेटा आ रहा है और एक अभिषेक बच्चन आ रहा है। अभिषेक बच्चन इज द सन ऑफ अमिताभ बच्चन। तो यहां पर टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स दो चीज नहीं है, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, समझ गए? तो नेट फोर्स टेंशन के बराबर होगी। ऑसम ऑसम। और तो सिग्मा एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। बस तो न्यूटन लॉ चेपना है इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। तो इसका एफबीडी बनाऊंगा अगर मैं पार्टिकल का, तो टेंशन इधर, नॉर्मल इधर, एमजी इधर, समझ गए? टेंशन इधर, नॉर्मल इधर और एमजी इधर, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन जो है उसमें आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, अगर आपने स्टेप्स ढंग से फॉलो कर ली तो। बच्चे स्टेप्स में गलती करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूं ना, इसलिए एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है, जब भी आप सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आप सर्कल आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें पार्टिकल घूम रहा है। तो सबसे पहली स्टेप में सर्कल आइडेंटिफाई करना है जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है।
बच्चे गलती कर देते हैं सर्कल आइडेंटिफाई करने में, किस में घूम रहा पता ही नहीं होता, रेडियस गलत ले लेते हैं उसका। कई बार जैसे कोनिकल पेंडुलम में पार्टिकल घूमता है, कोनिकल पेंडुलम में ऐसे पार्टिकल घूम रहा है और ये लेंथ एल है, बच्चे रेडियस एल ले लेते हैं, एल नहीं है, ये है सर्कल जिसमें घूम रहा है और ये है रेडियस उसका आर, एल नहीं है। समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो गया कि सबसे पहले सर्कल आइडेंटिफाई करो। तो जैसे टेबल पे ये पार्टिकल घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया? एल हो गया, और सर्कल ये वाला हो गया। तो सर्कल आइडेंटिफाई करो और उसका रेडियस आइडेंटिफाई करो, ठीक है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है? देखो वहां पर उसने मूव करके बता दिया आपको, ये रेडियस ये है। दूसरी स्टेप है एफबीडी बनाओ, आराम से उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, और एक एक्सेस अलोंग द रेडियल डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, एक एक्सेस रेडियल डायरेक्शन के अलोंग सेलेक्ट कर लो और न्यूटन सेकंड लॉ चेप दो। एफबीडी जरूर बना लिया करो, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस में एफबीडी भी बनाना है, ठीक है? समझ गए? बिल्कुल अच्छे से समझ गए सर, मचा दिया सर, फील आ गई एकदम। तो एफबीडी बना लिया, जैसे इसका एफबीडी क्या होएगा भैया, और न्यूटन सेकंड लॉ सिग्मा एफ सी इक्वल टू एम ए सी लगा दिया। इसका एफबीडी क्या होएगा भैया? बनाओ, ठीक है, टेंशन नॉर्मल और एमजी, टेंशन नॉर्मल और एमजी, ठीक है, टेंशन नॉर्मल और एमजी। यार नॉर्मल लग रहा है जमीन से, टेबल से, एमजी नीचे लग रहा है और टेंशन इधर लग रही है, तो टेंशन इक्वल टू एम ए सी इसमें इक्वेशन लग जाएगी। अब देखो अगर पार्टिकल, तो ठीक है, टेंशन इक्वल टू एम ए सी एम वी स्क्वायर बाई एल, आर की वैल्यू एल है, वो लग गई, ठीक है। अगर नॉन यूसीएम हो रहा है, ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन नीट में जनरली कम आते हैं, लेकिन समझ पूरा लो, बाय चांस आ जाए तो। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक एक्सिस टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी सेलेक्ट कर लो। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो करो ये काम, नहीं तो मत करो ये काम, ठीक है। तब बस पढ़ाई करो, ठीक है। और एक न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो, सिग्मा एफ टेंजेंशियल इक्वल टू एम ए टेंजेंशियल, ठीक है। छोटा एम आएगा यहाँ पर, ये स्मॉल एम आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब स्मॉल एम है, यहाँ पर स्मॉल एम आएगा, ठीक है ना, जो इसका मास है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको और इक्वेशंस चाहिए तो कुछ सूटेबल एक्सिस सेलेक्ट कर लो और न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लो। जैसे यहाँ पर ये वाला जो डायरेक्शन है ना, तो टेंजेंशियल है ना सेंटर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल का इक्विलिब्रियम है, एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी, नॉर्मल इक्वल टू एम जी। स्टाइल मार रहे हैं थोड़ी सी, नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू 0 लिख रहे हैं। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन लिख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, नॉर्मल इक्वल टू एम जी। अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ फटाफट से। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन ले ली, ठीक है यार, L1 कुछ भी ले लो। 2017 में क्वेश्चन है, 4 नंबर फोगट में बट रहे हैं। लेंथ 1 है, इज कनेक्टेड टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग। अबे पेग गलत मत समझना बेशर्मो, पेग मतलब कील होती है, तो कील से ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे कनेक्ट कर दिया और पार्टिकल घूम रहा है स्पीड v से। तो ये मामला यहाँ पर वो अपने जैसे ही चल रहा है, यहाँ पर पेग से कनेक्ट कर दिया, पार्टिकल कनेक्ट कर दिया और उसको घुमा दिया सर्कल में। क्या गंदा सर्कल बनाया यार, एकदम वेरी बैड। अबे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सर्कल हो गया यार ये। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, टी जो है टेंशन रिप्रेजेंट कर रही है, नेट फोर्स कितनी होगी, बोलो फटाफट से, नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स कितनी होगी। कई बच्चों ने इसका आंसर गलत कर दिया, मैंने अभी समझाया था, देखो वापस से मैंने अभी समझाया था यार, बताने के बाद भी नालायक गलती करते हैं। एम वी स्क्वायर बाई आर तो एम ए है, वो थोड़ी नेट फोर्स होती है। नेट फोर्स क्या है इसमें सेंटर की तरफ, ओनली टेंशन टी। अरे भैया इक्वेशन लिखोगे तो नेट फोर्स इक्वल टू, अरे बेशर्मो नाक कटाओगे गुप्ता सर की, सारा आंसर की नाक कटाओगे तुम। एफ नेट इक्वल टू एम ए सी, एफ नेट कितनी है, एक ही तो फोर्स लग रही है, टेंशन टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जो आर है। समझ गए? तो टेंशन ही नेट फोर्स है यहां पर, समझ गए? टेंशन ही नेट फोर्स है, ठीक है, समझ गए? ये मार्क मत करना, इसलिए नीट वालों ने फंसाने के लिए यहां पर ये दे रखा है,
टेंशन ही नेट फोर्स है, ये तो MAC है यार, ये तो उसका इफेक्ट है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आपने पता है जिन्होंने ए और बी आंसर मार्क करें, आप देखना फिजिक्स के मजे लूटना, देखो वाह मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी। जिन लोगों ने 1 और 2 मार्क करा ना बेशर्मो, उन्होंने पता है क्या काम करा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको 100 रुपए दिए, सर कहां दिए, अरे मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने उसकी डेयरी मिल्क खरीद ली। मैंने 100 रुपए दिए, आपने उसकी डेयरी मिल्क खरीद ली डेयरी मिल्क, 100 रुपए की डेयरी मिल्क खरीद ली आपने। अब मैं आपसे पैसे मांगने आ गया वापस, लाओ मेरे पैसे दो, मेरे 200 रुपए मुझे लौटाओ। सर 200 रुपए, आपने तो 100 रुपए दिए ना, 200 रुपए क्यों मांग रहे हो? देखो मैं समझाता हूं, मैंने 200 रुपए मेरे को कैसे चाहिए। मैंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है बहुत बढ़िया, दिए नहीं दिए, हाँ ना में जवाब देना। मैंने आपको 100 रुपए दिए नहीं दिए, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है सर। जो डेयरी मिल्क आप लाए वो किस रुपए के कारण से आई? वो मेरे रुपए के कारण से आई सर, हाँ। वो कितने रुपए की आई? 100 रुपए की आई सर, हाँ। तो 100 रुपए और डेयरी मिल्क जो 100 रुपए की आई, कितने टोटल? 200 रुपया दो मेरे को अब वापस से। समझ गए? आप ये मार कर रहे हो, 100 रुपए भी ले लिए और 100 रुपए के डेयरी मिल्क के पैसे भी उस साइड ले लिए। अरे 100 रुपए तो कॉज था, डेयरी मिल्क उसका इफेक्ट आया। तो जब कॉज आया, उसका इफेक्ट आया, और आप नेट 200 रुपए बोल रहे हो, कोई भी ठग लेगा आपको। डॉक्टर बन रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिकल डॉक्टर तो बनना, कोई भी ठग लेगा, नहीं तो फिर आपको आके, ठीक है समझ गए? तो 200 रुपए लौटाने हैं क्या किसी को? नहीं सर, 100 रुपए लौटाने। तो नेट फोर्स क्या है? T या फिर mv²/r, ठीक है, दोनों में से कुछ भी एक होगा। या तो आप मेरे को डेयरी मिल्क के 100 रुपए लौटाओगे या सिर्फ 100 रुपए लौटाओगे, ठीक है। चलिए ऑसम, इसलिए मैंने सवाल लिया है, 2017 में आया था। यार आप पता नहीं फिजिक्स विजुलाइज करके पढ़ो यार, ऐसे जब विजुलाइज करके पढ़ोगे ना तो गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई जेई की फिजिक्स भी पढ़ा दो। अरे भाई ये जेई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं बेसिक रिवीजन तो हो ही जाएगा। सवाल टफ आते हैं जेई में, तो ये लेक्चर देख लो और आप फिर जेई के सवाल कर लेना सॉल्व, PYQs, ठीक है। आंसर इसका 4 है, टेंशन। चलो बहुत बढ़िया, अब दूसरा सवाल पढ़ो। अब थोड़े से हम सवाल कर रहे हैं, अब कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। चलो, अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। तो एक कार है मास m की, जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, रेडियस r की, गोल गोल घूम रही है। इफ म्यूएस रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ द कार, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। तो भैया जो एक कार है वो सर्कल में घूम रही है, ठीक है ना। अब रस्सी नहीं बन रही है कार में, रस्सी नहीं बन रही है, तो एक मैं सर्कल बना देता हूं। एक सर्कल बना दिया, एक कार ऐसे घूम रही है, यहां पर जो कार है वो ऐसे घूम रही है, ठीक है। इसका रेडियस है स्मॉल कैपिटल R, ठीक है। अब ये घूम कैसे रही है भैया? ये रस्सी तो बांध नहीं रखी यहां पर, तो कोई सेंटर की तरफ फोर्स दे रहा होगा। इसको जो सेंटर की तरफ फोर्स दे रही है, इकलौती फोर्स बची एक गाड़ी है जो ऐसे गोल 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 चक्कर काट रही है, गोल 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 चक्कर काट रही है ऐसे वो, ठीक है। तो यार उसके ऊपर नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, और बच्चा लोग नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है ना बेशर्मो। देखो ये कार है, ये कार मानो ये यूं घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही घूम रही, टायर घूम रहे हैं इसके, ठीक है ना। और ये ऐसे चक्कर काट रहे, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो सेंटर में फोर्स कौन देगा? सेंटर में फोर्स देगी फ्रिक्शन फोर्स, तो सेंटर में लग रही है फ्रिक्शन फोर्स इसकी। तो बस अब पहली स्टेप सर्कल आइडेंटिफाई कर लो, रेडियस आइडेंटिफाई कर लो। दूसरी स्टेप FBD बना लो, तो FBD बना लिया, नॉर्मल साब mg और इधर हो गया हमारा फोर्स F, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड चाहिए, चलो देखते हैं। अभी मैक्सिमम स्पीड चाहिए जिससे कि स्लिप नहीं हो। मैक्सिमम स्पीड कितनी रखें? v मान लेते हैं स्पीड। तो भाई अब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंटर की तरफ जो एक्सिस है इस पे लगा दो न्यूटन का लॉ, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, m कितना है? v²/l, जो कि r है इस केस में, तो ये हो गया v²/r, ठीक है।
अब मैक्सिमम चाहिए। देखो तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। पर फ्रिक्शन की एक औकात होती है, एक औकात होती है फ्रिक्शन की, जब वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकता है उसके बाद में गाड़ी स्लिप मारेगी। इसलिए आप देखना जब गोल गाड़ी घूमते हैं, गाड़ी टर्न लेती है, एक स्पीड से ज्यादा ले लिया तो गाड़ी स्लिप मार जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन औकात के बाहर हो जाता है, फ्रिक्शन की औकात के बाहर हो जाता है संभालना। अभी हमें वी मैक्सिमम चाहिए तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर देते हैं एफ एस दैट इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बाई आर। जब v मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लग रही होगी, जो कि म्यू एन के बराबर होती है, म्यू एस एन के बराबर होती है। सर नॉर्मल कितना है यहाँ पर? नॉर्मल तो mg के बराबर है, वैल्यू डाल दो। पर इसको इधर 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 सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो म्यू एस एन की वैल्यू है mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। m से m उड़ाओ, v की वैल्यू जो हो गई अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, 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 म्यू एस आर जी। ठीक है, समझ गए? म्यू एस आर जी, वी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ये जनरली काफी कॉमन सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, म्यू एस आर जी, ठीक है, टेंटन म्यू एस आर जी, ओसम ओसम ओसम, मज्जो आ गया। ठीक है, चलो आंसर इसका 2 आ गया। ठीक है, आज ऑप्शन ट्रिक भी बताता हूं, चलो मजेदार। इसमें ऑप्शन ट्रिक समझनी है आपको, चलो देखते हैं लगा सकते हैं क्या। फिजिक्स की फील्ड से बताता हूं, मजा आएगा देखना। फिजिक्स की फील्ड से बताता हूं। मान लो मुझे कुछ नहीं पता होता इसके बारे में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ, वेलोसिटी पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड, तो दो ऑप्शन तो डायरेक्शन से, वो डायमेंशन से कट जाएंगे, ये वाला, क्योंकि यहां पर m आ रहा है। आप मास का, r का, g का, म्यू तो डायरेक्ट डायमेंशन लेस होता है म्यू तो। अब मास इंटू आर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर होता है मीटर और ये मास होता है केजी। मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो केजी तो फोकट में आ गया। तो जिसमें मास आ रहा है ना, जिसमें मास आ रहा है वो ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गए, जिसमें मास आ रहा है वो ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गए। अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देख अब ध्यान से सुनना, अब फिजिक्स लगाते हैं, मजा आएगा आपको। म्यू एस आर जी या आर जी बाय म्यू एस, अब फील लगा के सोचो, जितना ज्यादा म्यू होगा, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, गाड़ी उतनी तेज दौड़ा सकता हूं मैं। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा गाड़ी उतनी तेज दौड़ा सकता हूं मैं। बोलो दौड़ा सकता हूं नहीं दौड़ा सकता हूं? दौड़ा सकता हूं नहीं दौड़ा सकता हूं, बताओ आप। तो म्यू न्यूमरेटर में आना चाहिए, म्यू न्यूमरेटर में आना चाहिए। किस में आ रहा है म्यू न्यूमरेटर में? सेकंड ऑप्शन में आ रहा है म्यू न्यूमरेटर में। टेंटन, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। समझ गए? समझ गए आप? ठीक है, समझ गए ना? कर लिया ऑप्शन से, ऑप्शन ट्रिक आ गई तो इसमें लिख भी लो यार। यहां पर हमने एक ऑप्शन ट्रिक भी पढ़ी, एक हमने यहां पर ऑप्शन जिरकनी ट्रिक जिरिक लिख रहा हूं मैं, जिरिक, अब ट्रिक है, ऑप्शन ट्रिक। ठीक है, चलो ऑसम, मजा आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ऑसम। अब जो है यार, ये पी के बदले पाई आएगा, ये पी, ये पाई का पी हो गया। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, पढ़ो इसको भाई, चलो पढ़ो 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 पढ़ो। ठीक है, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। एक चीज नोट करिए आपने, कितने सारे सवाल इस ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स पे आए हैं, बहुत आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए लिया है। ठीक है, देखो a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। तो एक क्या हो रहा है, the coefficient of friction between the block and inner wall of cylinder is 0.1। अंडरलाइन करते जाते हैं, 1 मीटर है। minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो देखो,
ठीक है, देखो देखो अब एक चीज करते हैं, ठीक है, एक चीज करते हैं। कल हमने एक चीज देखी थी, ये बुक को अगर मैं क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, देखो ये बुक मान लो ये ब्लॉक है, ये बुक मान लो ये ब्लॉक है। कल ये स्ट्रेटेजी किताब है अपनी, ठीक है, अमेजन पे मिलती है, एडवर्टाइज भी कर दिया सर ने, देखो लगे हाथ, क्या बात है सर, अरे यार ये किताब यहीं पड़ी रहती है, ये हाथ में आती है। एनीवे, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, ये वॉल है, मान लो मेरी वॉल है ये, ठीक है ना, एक वॉल है ये, ठीक है। अगर मैं इस किताब को यहाँ रखूंगा तो यार टपक जाएगी ये, तो देखो टेंटड़ैन 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 टपक रही है। इसको मैं अगर मैं इसको इधर फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन ने इसको बचा लिया, फ्रिक्शन ऊपर लग गई, ऊपर लग गई फ्रिक्शन। मैंने थोड़ा सा नॉर्मल बढ़ा दिया क्योंकि मैंने दम लगाया, मेरे हाथ ने इसको नॉर्मल दिया, और म्यू जो फ्रिक्शन का म्यू तो था ही सही, तो फ्रिक्शन ने इसको बचा लिया। अगर मैं इसको एक्सेलरेट कराऊं, ये देखो यार, फिजिक्स कितनी पढ़ा लूं, मजा आता रहता है उसमें तो यार। देखो टाइम ऊपर उन्होंने 24 घंटे दिए, बस नहीं गिर रहा क्योंकि मैंने इसको फोर्स लगा दी। कॉन्सेप्ट समझो, चलो पहले यार, बातें बाद में करेंगे, बहुत बातें करने लग गए आजकल आप। देखो फोर्स एफ लगाई मैंने, तो मैंने रोक लिया क्योंकि मैंने नॉर्मल दे दिया। जिंदगी में इस बुक को मेरे हाथ से नॉर्मल ही चाहिए गिरने से बचाने के लिए। कॉन्सेप्ट समझना, फिजिक्स के दीवाने बन जाओगे आप। ध्यान से सुनो, इस किताब को क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन को क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल अपने आप तो लगेगा नहीं, या तो मैं इसको दबाऊं तो ये नॉर्मल देगी, या फिर मैं इसको एक्सेलरेट करूं, मैं पीछे से फोर्स लगाऊं तो नॉर्मल मिलेगा। अब नॉर्मल देने का एक और तरीका है, मैं इसको ऐसे सीधे सीधे एक्सेलरेट कराने के बदले इसको सर्कल में घुमा दूं, ऐसे 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 घुमा दूं इसको सर्कल में, तो भी नहीं गिरी। ध्यान से सुनना, देखो इसको मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, देखो नहीं गिरेगी। ट्राई करके देख लेना घर पे, ठीक है, ट्राई करके देख लेना घर पे। तो यहां पर भी ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक सिलेंडर है वो घूम रहा है, एक सिलेंडर को घुमा दिया, एक सिलेंडर को घुमा दिया और उसके साथ चिपका के किताब रख दी। तो ये बड़ा सा सिलेंडर मानो, उसका सरफेस मानो, और इसको मैंने घुमा दिया तो इसको नॉर्मल मिल रहा है, तो फ्रिक्शन अपना काम कर लेगा, गिरने नहीं देगा। डायग्राम बनाता हूं, देखो इट्स अ वेरी लवली क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। देखो ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है ना, ये हमने यहां पर एक सिलेंडर बनाया सिलेंडर हमने यहां पर, ठीक है। अब यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है साहब, ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर एक ये, और ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। कितने से घूम रहा है, ये रेडियस आर है, को मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ओमेगा से घुमाना है इसको, हमको ओमेगा से घुमाना है कि ये नीचे ना गिरे। नीचे नहीं गिरने के लिए मैं इसका एफवीडी बनाता हूं। तो देखो इसके ऊपर एक तो नॉर्मल लग रही है, मुझे फ्रिक्शन चाहिए ऊपर, और एक जन्मजात फोर्स mg तो लगी रही है। तीन फोर्सेस n, f और mg। मुझे इसको गिराना नहीं है, तो f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया, mg के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, f की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। और नॉर्मल, अब देखो सबसे पहला काम, मैंने भी गलती कर दी, सबसे पहला काम सर्कल आइडेंटिफाई करो जिसमें ये घूम रहा है, ये इसमें घूम रहा है, ठीक है, ये इसमें घूम रहा है, इसका रेडियल डायरेक्शन ये है। रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो सबसे पहले, रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन आएगी n, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। r 1 मीटर है, r को r ले लेते हैं, बाद में वैल्यू डाल देंगे r। अब फ्रिक्शन को मैं कितना रखूं कि मिनिमम ओमेगा में काम हो जाए, मतलब फ्रिक्शन अपनी औकात पर हो, फ्रिक्शन अपनी औकात पर हो, मतलब ये म्यू एन के बराबर हो जाए, इज इक्वल टू mg। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई जी अपॉन म्यू आर, और स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगी। म्यू की वैल्यू रख दो 0.1, जी की वैल्यू रख दो 10, उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 0.1 इंटू आर की वैल्यू 1, ये ऊपर उचकेगा 10, तो 10 आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू 10 आ गई, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, आया, समझ में आया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया।
दो इक्वेशन लिखी, देखो समझना, फिजिक्स कितनी आसान हो गई यार। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। सर्कल, रेडियस आइडेंटिफाइड, स्टेप नंबर 1 हो गई। दूसरी स्टेप रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दी। तीसरी स्टेप एक डायरेक्शन जो और था उसमें इक्वेशन लगा दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन में गलती मत करना, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती मत करना, ठीक है। चलिए, ऑसम, मजा आ गया, ठीक है। अब जो है, वाह क्या एनिमेशन बनाया यार, मजा आया था। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मैं थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊंगा, बाकी डिटेल पार्ट अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वर्क पावर एनर्जी में लेंगे, क्योंकि इसमें वर्क पावर एनर्जी इन्वॉल्व है यार, जबरदस्त। मतलब ये एनिमेशन वैसे इसमें बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत प्यारा बनाया है ये। टिंग 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 घूम रही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये बॉल है, इसको रस्सी से बांध दिया, ये ऐसे घूम रही है यार। आपने घुमाते क्या वो डिंग 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 डिंग, ये डिंग 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 डिंग, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन घूम रही है यार। कंधा दुखाओगे नालायक को, ठीक है। अब यार एक चीज पढ़ा देता हूं, इसका कंप्लीट एनालिसिस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में करेंगे। एक चीज बता देता हूं, इसको घुमाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमको यहां से देनी पड़ती है ना, देखो मैंने कम वेलोसिटी दी, अगर मैं आपको दिख रहा हूं यहां पर मैंने कम वेलोसिटी दी, तो ये ऐसे ऐसे से करेगा, और मैं थोड़ी सी ज्यादा दी तो हो सकता है ऊपर जाके टपक जाए, ऊपर जाके टपक जाए। थोड़ी सी मिनिमम वेलोसिटी तो देनी पड़ेगी जिससे ये घूम जाए। तो हाँ भाई, तो इसमें क्या हुआ, अब नीचे u जो है √5gl से अगर हम इसको फेंकेंगे, √5gl से इसको फेंकेंगे, अगर इसकी लेंथ l है तो जाके ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगी, और यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √gl, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √gl, ठीक है, और यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √3gl। तो 90 डिग्री जब ये ट्रेवल कर लेता है ना, तो इसकी ब्रेक अंडर में से 2 माइनस कर दो, 3 आ जाता है। फिर 90 डिग्री ट्रेवल कर लेता है, तो एक ट्रिक बताता हूं, यहां पर एक ट्रिक बताता हूं इसकी, अंडर में से -2 कर लिया करो, जो भी नंबर है उसमें से -2 कर दिया करो आफ्टर 90 डिग्री के बाद में। तो देखो 5 में से 2 माइनस करो 3 में से 2 माइनस करा 1, अब जुड़ने लग जाएगी। 1 में से फिर 2 जोड़ो, यहां आकर ये √3gl से जाएगी, फिर 2 जोड़ो 2gl से जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, तो यार एक जो ये पार्ट है ना कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन वाला, इसको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल सब काम आएगी, तो डिटेल एनालिसिस वहां पर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो इसके ऊपर नीट 2016 में आया था, आपको इसरल की शीट में कई इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, लेकिन वो वर्क पावर एनर्जी की बात करना उसको आप, ये PYQs में बोल रहा हूं, वो सर्कुलर मोशन की शीट में अभी डले हुए हैं, हम उसको सोच रहे हैं वर्क पावर एनर्जी की शीट में डाल देंगे। कुछ 2-3 क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, वो आप वर्क पावर एनर्जी के बात करना उनको। ठीक है, अब ये वाला तो कर लो, मिनिमम वेलोसिटी बॉडी को कितनी देनी चाहिए कि वो कंप्लीट कर ले लूप, √5gr, नीचे उसको √5gr देनी चाहिए। ठीक है, चलिए ऑसम। अब सबसे जबरदस्त चीज आने वाली है, मौत का कुआं। फील आ जाएगी, देखो इसमें आपको गारंटी है, फील आने वाली है, 100% फील आ जाएगी मौत के कुएं की। देखो हम कोटा से हैं, कोटा में दशहरा मेला लगता है, वहां पर मौत के कुएं आते हैं जबरदस्त वाले, ऐसे बैंकिंग ऑफ रोड्स उससे समझेंगे अपन। ठीक है ना, तो देखो ये मेरा खुद का रिकॉर्ड करा हुआ, मोबाइल से शूट करा हुआ वीडियो है यार। ठीक है, इसमें देख और गिर भी नहीं रहे भाई साहब, ये जबरदस्त है एकदम, मतलब दीवारों पे मोटरसाइकिल चल रही है और ये गिर भी नहीं रहे हैं। अरे मजे की बात पता है क्या हुई थी यार, इतना थ्रिलिंग होता है ना ये। मैं हर साल जब भी जो दशहरा मेला लगता है, कोटा का दशहरा मेला इंडिया का 2nd नंबर का दशहरा मेला होता है,
मैसूर के बाद, मैसूर का फर्स्ट, कोटा का सेकंड, और 2-3 आते हैं ऐसे। इतना थ्रिलिंग होता है ये, इसमें यार मतलब जो है मजा आ जाता है पूरा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है मामला यहां पर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो यार, इसमें मोटरसाइकिलें घूम रही है। थ्रिलिंग और का थी, कारें खड़ी थी नीचे, हमको लगा ऐसी खड़ी हैं, लेकिन जब इन्होंने कारें घुमाई ना, चारों चल रही अब तो। Oh shit। मतलब मानना पड़ेगा यार, ये जो जबरदस्त है ना मामला इसका ये। और ये आदमी यार गर्दन बाहर निकाल के, ये ऊपर कुछ लोग ऐसे पैसे ऐसे करते हैं और ये उसको कलेक्ट भी कर लेता है ये। मतलब मानना पड़ेगा, ये कैसे चल रही है। फिजिक्स की नजरों से सोचा यार कैसे चल रही है यार, गिर क्यों नहीं रही है, ग्रेविटी अपना काम क्यों नहीं कर रही है यार। और उसकी आवाज है ना बिल्कुल ऐसे दौड़ दौड़ पूरा शेक करता है ये जो है ना, ये वुडन, ये बैंक करते हैं, इसको बैंकिंग बोलते हैं। मतलब दीवारें उठा दी इन्होंने, ऐसे दीवारें जो है ऐसे कर दी और उसके ऊपर गाड़ी घूम रही है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, देखो पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने मौत का कुआं ले लिया ये। ठीक है, ये मौत का कुआं ले लिया, एक गाड़ी बना दी यहां पर ये। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये इस सर्कल में घूम रही है, ये गाड़ी जो है ये इस सर्कल में घूम रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये एंगल थीटा मान लिया, मतलब ये दीवार हमने मान लो थीटा एंगल ऊपर उठा दी, इसको थीटा एंगल बैंक बोलते हैं, इसको थीटा एंगल बैंक कर दिया। बैंक मतलब लिफ्ट कर दिया, ये दीवार ऐसे पड़ी थी, इसको ऐसे कर दिया। अभी गाड़ी ऐसे 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 घूमेगी, अभी ऐसे कुआं हो गया ये। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब वही पहली स्टेप, आइडेंटिफाई द सर्कल। इस सर्कल में ये घूम रही है, इस सर्कल में गाड़ी घूम रही है, सब में सेम कंसेप्ट लगता है। देखो पकड़ना उस कॉन्सेप्ट को पड़ता है। पढ़ने की स्टाइल हम ऐसे रख लेंगे कि यार बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाए, सवाल बन जाएंगे। तो ये सर्कल हो रहा है, इस सर्कल का रेडियस मान लो r है। ठीक है, और एक कार ऐसे टेढ़ी होके चल रही है यहां पर। ठीक है, अब सर इसको, अब इसका नॉर्मल देखोगे तो ये नॉर्मल फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लग रही है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रही है। ठीक है, इसका सेंटर इधर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इधर चाहिए। इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही है mg, 2 फोर्स लग रही है। अभी हम फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं इसको कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ध्यान से सुनना, कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये बिना फिसले यहां पर घूम रही है। ठीक है, नो फ्रिक्शन। तो 2 ही फोर्सेस है सिर्फ ये। अब ये 2 फोर्सेस है, इसमें एनालिसिस करना है अपने को। तो बस सेम चीज, सबसे पहला सर्कल आइडेंटिफाई करा, रेडियस आइडेंटिफाई करा, दूसरा सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख डालो। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख डालो तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा। देखो एक एक्सिस चूज कर ली ये वाली, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ गया n sin थीटा। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये v स्पीड से घूम रही है, r इसका रेडियस है, तो mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू n sin थीटा। और n का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दूसरे एक्सिस में इक्वेशन लिख लो, n cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, तो n cos थीटा इक्वल टू mg, n cos थीटा इक्वल टू mg। दूसरे डायरेक्शन में इक्वेशन लिख ली, डिवाइड कर लो ताकि n से n कट जाए। तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, v स्क्वायर बाई आर जी। तो v कितनी हो गई, v नॉट बोल रहे हैं इसको, अंडर रूट आर जी tan थीटा, अंडर रूट आर जी tan थीटा, अंडर रूट आर जी tan थीटा। अगर ये गाड़ी अंडर रूट आर जी tan थीटा से घूमेगी, अगर ये गाड़ी अंडर रूट आर जी tan थीटा से घूमेगी तो ये कोई फिसलन इसको नहीं होगी और आराम से ये चल सकती है बिना फ्रिक्शन के भी, क्योंकि नॉर्मल जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है n sin थीटा की। समझ गया? तो ये याद रखना यार, ये याद रखो, उसको रख लेना, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हो। अंडर रूट आर जी tan थीटा, अंडर रूट आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा। अब देखो मजे की बात क्या है,
अब मजे की बात क्या है, अब समझना देखो इस चीज में। अगर गाड़ी वाला चाहता है कि मैं इस स्पीड से तेज चलाऊं, अगर गाड़ी वाला चाहता है कि मैं इस स्पीड से तेज चलाऊं, वो इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, वो चाहता है मैं स्पीड बढ़ाऊं, तो क्या वो जी को बढ़ा सकता है क्या? अर्थ को बोलेगा यार थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी बढ़ा दे, मेरे को स्पीड बढ़ानी है अपनी। अर्थ बोलेगी चल भाई यहां से 10 फिक्स है तो 10 में काम चला। tan थीटा बढ़ा सकता है क्या यार? वो tan थीटा बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता है tan थीटा। वो बढ़ा सकता है क्या tan थीटा? एक बात बताओ आप, नहीं बढ़ा सकता है tan थीटा। कोई वो उतर के कोई आदमी इसको ऊपर ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं करेगा। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा आर बढ़ाने का, सिर्फ आर बढ़ाने का ऑप्शन बढ़ा उसके पास में, रेडियस बढ़ाने का। तो जैसे ही वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, जैसे ही वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, वो उसको आर बढ़ाना पड़ेगा। उसको बड़े सर्कल में जाने के लिए, उसको बड़े सर्कल में जाने के लिए उसको बड़ा सर्कल में जाना पड़ेगा बेसिकली। ध्यान से सुनना, देखो उसको जो है थोड़ा सा उसकी गाड़ी को ऊपर घुमाना पड़ेगा, उसको बड़े सर्कल में, उसको बड़े सर्कल में जाना पड़ेगा। तो गाड़ी ऊपर ले जानी पड़ेगी उसको, या आप बोलो गाड़ी ऊपर जाएगी उसकी। तो जैसे स्पीड बढ़ाएगा गाड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी और बढ़ाएगा गाड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी और बढ़ाएगा वो ऊपर जाएगा सीधे गाड़ी के साथ। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं धीरे गाड़ी चलाया करो नालायको, इतनी तेज गाड़ी दौड़ाते हो। इसलिए बोलते हैं ड्राइव स्लो। सर तेज चलाने में मजा आता है। चलो एनीवे वो अलग चीज है। याद रखने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको। स्पीड बढ़ाएगा ऊपर जाएगा, स्पीड बढ़ाएगा ऊपर जाएगा। तो उसको अगर स्पीड बढ़ानी है तो उसको आर बड़ा करना पड़ेगा अपना, आर जी tan थीटा अंडर रूट, ये होती है वेलोसिटी। समझ गए? याद आया सबको? तो अंडर रूट आर जी tan थीटा। ठीक है, मजा आया? अब इससे याद रखना, अब क्या होएगा, अब दूसरा केस लेते हैं। मान लो फ्रिक्शन है, अब सपोज करो फ्रिक्शन है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर और n cos थीटा इक्वल टू mg। तो tan थीटा इतना आ गया, v नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। डायरेक्ट सवाल आ जाता है इस पे कई बार, अंडर रूट आर जी tan थीटा। ठीक है, अब मान लो इसको स्पीड बढ़ानी है, और फिर तो एक तरीका तो हो गया ऊपर जाएगा। मान लो इसको ऊपर भी नहीं जाना, तो क्या होएगा, जैसे ही ये स्पीड बढ़ाएगा ना, इसकी टेंडेंसी किधर है, ऊपर जाने की टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है। तो फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा नीचे की तरफ, ताकि इसकी घिसाई नहीं हो ऊपर। तो फ्रिक्शन इस वाली डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। तो जब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, अब फ्रिक्शन मौजूद है लाइफ में, और मेरे को v लेस देन v नॉट करनी है। चलो मैं अब स्पीड घटाता हूं, पहले वो केस लेता हूं। मैंने स्पीड घटाई तो मुझे रेडियस घटाना पड़ेगा, मैंने स्पीड घटाई तो मुझे रेडियस घटाना पड़ेगा। मेरी गाड़ी नीचे स्लिप होगी, फ्रिक्शन बोलेगी मैं हूं ना। क्या बात है, पिक्चर का डायलॉग हो गया। फ्रिक्शन बोलेगी मैं हूं ना, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि गाड़ी नीचे स्लिप हो रही है। गाड़ी नीचे स्लिप होगी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगी। बस अब इक्वेशन में फ्रिक्शन को भी ले लो, फ्रिक्शन को भी ले लो। कंपोनेंट करने में उसमें दिमाग मत लगाना ज्यादा, ठीक है। ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, फ्रिक्शन भी आगे पिक्चर में। नेट रिजल्ट बता देता हूं। मिनिमम स्पीड जब होगी, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगी, तो वो उसी रेडियस के सर्कल में घूमता रहेगा। कब तक? जब तक कि इतनी मिनिमम उसकी वेलोसिटी नहीं हो जाए। ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल आया है इस पे। तो मिनिमम स्पीड उसकी आर जी tan थीटा माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू tan थीटा, tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा हो जाएगी उसकी स्पीड। देखो बिना फ्रिक्शन के वो कितने से कर पा रहा था, अंडर रूट आर जी tan थीटा। अब जब फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया तो देखो ये नंबर tan थीटा से कम हो गया, तो ये v मिनिमम v नॉट से कम आई कि नहीं आई? देखो v नॉट इतनी आई थी। फ्रिक्शन आने के बाद में वो स्पीड कम कर सकता है बिना फिसले। कितनी कम कर सकता है? आर जी, अंडर रूट आर जी तो है ही सही, tan थीटा के बदले आ गया tan थीटा माइनस म्यू। न्यूमरेटर में से माइनस हो गया और डिनोमिनेटर में प्लस हो गया। तो बोलो v लेस देन v नॉट आई कि नहीं आई? याद रखने की ट्रिक क्या है इसमें? याद रखने की ट्रिक क्या है? न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है। न्यूमरेटर में माइनस, वैल्यू कम हो गई, डिनोमिनेटर में प्लस, वैल्यू और कम हो गई। समझ गए? ठीक है, तो v मिनिमम अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा। सर ऑसम, फील आ गई, मजा आ गया, अच्छे से समझ आ गया।
वी मिनिमम। अब वी मैक्सिमम कितना आएगा, वी मैक्सिमम के लिए फ्रिक्शन नीचे लगेगा, वही सब कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया। अब वी मैक्सिमम में देखो ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा कि गाड़ी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, स्पीड बढ़ाएगी तो ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो देखो यहां पर ट्रिक क्या है याद रखने की, डिनोमिनेटर में माइनस न्यूमरेटर में प्लस, ठीक है, तो न्यूमरेटर बढ़ गया डिनोमिनेटर घट गया, याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। चलिए तो जो गाड़ी है वो एक रेडियस में एक सर्कल में घूम सकती है वी मिनिमम से वी मैक्सिमम के बीच में, वी मिनिमम से वी मैक्सिमम तक फ्रिक्शन उसको घुमा सकता है, और बिना फ्रिक्शन के वी नॉट से घूमती है अंडर रूट आर जी tan थीटा से। क्लियर हुआ, पूरा रिवाइज हो गया सर, मजा आ गया पूरा एकदम, ठीक है। तो वी मिनिमम से वी मैक्सिमम रह सकती है। अब सब लोग ये सवाल करो, यार आंसर पहले दिख गया इसमें, कोई बात नहीं, चलो अब सब लोग ये सवाल करो पूरा, पहले मैंने आंसर छुपा लिया, मैंने आंसर छुपा लिया, चलो 2016 में सवाल आया है ये, चलो सब लोग सवाल सॉल्व करो। वही घूम रहा है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, सेफ वेलोसिटी अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, आंसर इज 2। समझ गए, ठीक है, ठीक है। इसमें तो डायमेंशन से देख सकते हो यार, ये याद भी है ना, देखो अंडर रूट आर स्क्वायर आ रहा है कई जगह, तो इसमें आर स्क्वायर आ रहा है, इसमें 1/r आ रहा है, इसमें 1/r स्क्वायर आ रहा है, डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो इसमें, तो आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो। तो इसकी ऑप्शन ट्रिक है, इसकी ऑप्शन ट्रिक है, जैसे हमने वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा था, ये तो याद रहता है, तो अंडर रूट आर जी आना चाहिए बेसिकली, तो ये ऑप्शन ट्रिक से भी कर सकते हो ये तो, ठीक है। तो इसका आंसर है 2, ठीक है सर, ऑसम, मैक्स समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, अब जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है यार, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। देखो यार भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे, कोई सा भी नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए। इस चैनल पे पढ़ाई की बात ही होती है, पढ़ने के लिए बनाया हुआ है चैनल, ये मौज मस्ती के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है ये, ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे सूडो फोर्स पढ़ी थी ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर ये आपने किसको बांध रखा है यहां पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब क्या है यार, ये मैरीगो राउंड है, मैरीगो राउंड होता है ना, बचपन में घूमता रहता है वो, या हाथी घोड़ा डायनासोर वगैरह होते हैं इसमें, उसमें बैठते हैं बच्चे और ये घूमता रहता है, ये गोल 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 गोल, लाइटें भी बहुत सारी होती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस मैरीगो राउंड में इस आदमी को बांध दिया यहां से कि तू बन जाए यार, तू तैयारी अच्छे से नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, नालायक, तू बंधा रहा अब यहाँ पर तू, अब ठीक है। अब ये घूम रहा है, अब ये ब्लॉक भी इसके साथ में घूम रहा है ओमेगा से, तो ये नीचे की पट्टी भी पूरी घूम रही है, और ये महाराज भी ऐसे घूम रहे हैं, और ये महाराज भी ऐसे घूम रहे हैं, बस वहीं के वहीं खड़े हुए ये ऐसे घूम रहे हैं। तो अब ये ब्लॉक घूम रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो ये आदमी देख रहा है यार, ठीक है। अब ब्लॉक भी इसके साथ साथ इसकी आंखों के सामने घूम रहा है, तो ये ब्लॉक घूम रहा है मेरी ग्राउंड में, ये ब्लॉक है मान लो, ये मेरी ग्राउंड में ये घूम रहा है, और मैं भी साथ में घूम रहा हूं, मैं भी साथ में घूम रहा हूं, पर यार मेरी तो आंखों के सामने पड़ा हुआ है ये। तो अगर मेरे को मेरे फ्रेम से एनालिसिस करना है, मेरा घूमता हुआ फ्रेम है, मेरा घूमता हुआ फ्रेम है, तो घूमते हुए फ्रेम से एनालिसिस करने के लिए देखो, इसकी नजरों से देखना आप, मैन की आंखों से इसको देखो, बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई है, मैन की आंखों से इसको देखो आप। जब मैन की आंखों से इसको देखोगे तो ये स्टेशनरी लगेगा आपको, बॉक्स इज स्टेशनरी, जबकि ये घूम रहा है ये। तो जब मैन के फ्रेम में जाओगे तो आपको सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी एक m ओमेगा स्क्वायर आर की, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। m ब्लॉक का मास, ओमेगा इसके घूमने की ओमेगा, और r इन दोनों के बीच की दूरी। तो m ओमेगा स्क्वायर आर की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं इसको, फ्यूगल मतलब अवे, फ्यूगल मतलब अवे, तो अवे फ्रॉम सेंटर। वो पीटल थी,
टूवर्ड्स द सेंटर, ये फ्यूगल है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर की सूडो फोर्स लगती है आदमी के फ्रेम में एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि आदमी के फ्रेम में हमको ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, ब्लॉक को रेस्ट पे रखना नहीं रखना है, तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। देखो फ्रिक्शन किसके बराबर है, फ्रिक्शन किसके बराबर है, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स एनालिसिस करें ग्राउंड फ्रेम में तो फ्रिक्शन एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है, लेकिन इस आदमी को तो लग रहा है नेट फोर्स 0 लगनी चाहिए क्योंकि स्टेशनरी है, तो इस आदमी के फ्रेम में सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी एम ओमेगा स्क्वायर आर की, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर यार इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी, एम मास ऑफ बॉक्स है, ओमेगा एंगुलर फ्रेम है और आर इज डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर है। तो बस, तो काम खत्म हो गया। तो ये आदमी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। आप समझ गए। अभी मैन अपने फ्रेम में इक्वेशन लगाएगा तो क्या लगाएगा, एफ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम इंटू 0, क्योंकि इसके हिसाब से इसका एक्सप्रेशन 0 है। और कोई ग्राउंड फ्रेम से, कोई आदमी ग्राउंड फ्रेम में खड़ा हुआ है बी के फ्रेम से इक्वेशन लगेगी तो वो तो सेंट्रीफ्यूगल तो लगेगी नहीं, वो लगाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए सी दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो ये लगाएगा और ये लगाएगा, दोनों में वैल्यू सेम ही आ रही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। यही तो सूडो फोर्स का कमाल है, देखने के नजरिए के हिसाब से सूडो फोर्स लगानी पड़ती है। हुआ, विजुलाइज हुआ, कर लोगे इसको सर, मचा देंगे, कर क्या लेंगे, मचा देंगे। ठीक है, चलिए सर अब तेज जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यार ये फास्ट सीरीज है, आपका मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं इसको 4 घंटे में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए हम सवाल में ज्यादा टाइम दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कर रहे हैं। आपको अगर पूरे लेक्चर्स देखने हैं तो आप ईसरल डाउनलोड करो, और ईसरल ऐप में जो फ्री ट्रायल जब तक आपकी चलेगी, अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं हो तो वो देख लो, नहीं तो आप कोर्स में एनरोल भी कर सकते हो, वहां पर पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, उसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। अब ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखो एक पार्टिकल घूम रहा है, एक पार्टिकल ये देखो घूम रहा है, पूरा विजुअलाइजेशन करके चल रही है सारी चीज, ऐसे नहीं बस कि लिखते जा रहे और काम होता रहा, पूरी विजुअलाइजेशन के साथ में देखो ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो ओमेगा की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो राइट हैंड लो, अपना राइट हैंड लो, जैसे पार्टिकल घूम रहा है वैसे पार्टिकल घुमाऊं, अंगूठा आपको ओमेगा की डायरेक्शन दे देगा राइट हैंड का। राइट हैंड घुमा रहा हूं मैं अभी, भाई राइट हैंड घुमा रहा हूं, देखो पेन पकड़ लिया ना जैसे ये, तो ये इस सर्कल में ये ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ढींग 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 ढींग, हमने भी जलेबी बनाना चालू करा, ढींग 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 ढींग, अंगूठा किधर आया, ऊपर। तो राइट हैंड रूल जो है ये ओमेगा का डायरेक्शन दे देता है, दिस इज अप, ऐसा है इसमें, समझ गए, ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी आ गई। ठीक है, राइट हैंड रूल लगाओ और मजे करो, राइट, ऑसम, मजा आ गया। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अब अगर मैं पार्टिकल बोर्ड पे घुमाऊं, अगर मैं एक पार्टिकल है मान लो, ये मैं बोर्ड पे घुमा रहा हूं, ऐसे ये बोर्ड पे घूम रहा है, तो इसको कैसे करोगे आप, इसको कैसे करोगे, इस पार्टिकल को घुमाओगे राइट हैंड से, ढींग 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 ढींग, बाहर की तरफ डायरेक्शन आ गई, बाहर की तरफ, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर आती है और डायरेक्शन गिवन होती है राइट हैंड रूल से। ठीक है, मजा आ गया सर, मजा आ गया, दीवाने बन गए सर्कुलर मोशन के। ठीक है, तो यार सर्कुलर मोशन हमने खत्म कर लिया, देखो 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा सर्कुलर मोशन विथ क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिया। ठीक है, ये इसके माइंड मैप है, ऐप डाउनलोड कर लेना, इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है ये हमने खत्म कर लिया सर्कुलर मोशन तक का। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हो वो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो करना है, और यार दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो ईसरल के ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोग ही हो यार, ईसरल का टीवी में ऐड नहीं आता है, आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो ईसरल के, जितना आप दोस्तों के बताओगे उतने ज्यादा लोग फिजिक्स के दीवाने बनेंगे, और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है यार, कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए